दोस्तों, जब आप सुबह सुबह अपनी स्टडी टेबल पर किताब खोलने बैठते हैं तो आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि अरे यार, फिर से वही बोरिंग किताबें, वही मुश्किल फॉर्मूले और वही रट्टाफिकेशन, इतना सारा फिर से रटना पड़ेगा? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अकेले ऐसे इंसान हैं। इस दुनिया में 95% स्टूडेंट के साथ बिल्कुल यही समस्या है। गलती आपकी या आपके दिमाग की बिल्कुल नहीं है, बल्कि गलती उस तरीके की है जिस तरह से आज तक हमें पढ़ना सिखाया गया है। हम बचपन से यही सोचते आए हैं कि पढ़ाई कोई सजा है जो सिर्फ हमें भुगतनी है। मम्मी पापा कहते हैं बेटा पढ़ लो वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। टीचर कहते हैं नंबर कम आए तो बेइज्जती होगी। और इस डर, इस तनाव की वजह से हमारा दिमाग किताबों से कोसों दूर भागने लगता है। दिमाग को कभी भी दबाव या प्रेशर पसंद नहीं होता। दिमाग को हमेशा आज़ादी और मज़ा पसंद होता है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भारी भरकम और मुश्किल किताबी बातें नहीं बताने वाला। आज हम बात करेंगे बहुत ही आसान, सरल और प्रैक्टिकल तरीकों की, जिन्हें अगर आपने आज से ही अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए पढ़ाई आपके लिए कोई बोझ नहीं बल्कि एक मज़ेदार खेल बन जाएगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो यह है कि हमें यही नहीं पता होता कि हम असल में पढ़ क्यों रहे हैं। जब आप सुबह उठकर स्कूल, कॉलेज या कोचिंग जाने के लिए तैयार होते हैं या कमरे में पढ़ने बैठते हैं तो क्या आपके पास कोई पक्की वजह है? अगर आपका जवाब है बस पास होना है या घर वालों का दबाव है इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो दोस्तों आपका दिमाग कभी भी पढ़ाई में आपका पूरा फोकस नहीं दे पाएगा। दिमाग बहुत समझदार होता है। उसे जब तक कोई बड़ा फायदा या मकसद नजर नहीं आता वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। आप जिम क्यों करते हैं? फिट दिखने के लिए? अपनी सेहत बनाने के लिए? आप कोई गेम क्यों खेलते हैं? जीतने के लिए या मजे के लिए? तो फिर बिना किसी मकसद के पढ़ाई कैसे हो सकती है? इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको एक बहुत लंबी दौड़ में लगा दिया जाए और फिनिश लाइन पर कोई इनाम ना हो, कोई ट्रॉफी ना हो, बस यह कह दिया जाए कि दौड़ते रहो, तो क्या आप ज़्यादा देर दौड़ पाओगे? थोड़ी देर में आप थक कर बैठ जाओगे। लेकिन अगर उसी दौड़ के आखिर में कोई बहुत बड़ा इनाम रख दिया जाए तो आपके पैरों में अपने आप एक अलग ताकत आ जाएगी। यही हाल पढ़ाई का है। पढ़ाई वह रास्ता है जिसके आखिर में आपकी सफलता, आपके सपने और आपका शानदार भविष्य छिपा है। आपको क्या करना है? आज ही एक सादे कागज पर लिखिए कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। आप अपने आप को अगले कुछ सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता के चेहरे पर वह गर्व की मुस्कान देखना चाहते हैं? जब आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ाई क्यों करना है तो यकीन मानिए रात के वक्त भी अगर आपको पढ़ना पड़ेगा ना तो नींद नहीं आएगी बल्कि अंदर से एक जोश रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी रुकावट की, जिसे हम टाल मटोल या समय बर्बाद करना कहते हैं। हम सोचते हैं चलो आज रात को मैं लगातार 4 घंटे बिना उठे सिर्फ पढ़ाई करूंगा। हम बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और जैसे ही वह समय आता है हमारा दिमाग हमें डराने लगता है। अरे यार, 4 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, कल से शुरू करेंगे, आज थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, और यहीं से हम हार जाते हैं। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग किसी भी बड़े काम को देखकर घबरा जाता है। इस डर को हराने के लिए आपको एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका अपनाना होगा जिसका नाम है 5 मिनट का नियम। यह नियम बहुत ही सरल है। जब भी आपका पढ़ने में बिल्कुल मन ना लगे तो अपने दिमाग से कहो, अरे भाई मुझे 4 घंटे पढ़ाई नहीं करनी, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी किताब खोलूँगा और केवल 5 मिनट पढ़ूँगा। अगर 5 मिनट बाद भी मेरा मन नहीं लगता तो मैं किताब बंद करके उठ जाऊँगा, पक्की बात। सुनने में यह बहुत अजीब लगता है कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ने से क्या होगा, लेकिन यहीं पर असली जादू होता है। जब आप सिर्फ 5 मिनट के इरादे से किताब खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग का जो डर होता है वो टूट जाता है। आप काम करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं
और यही नियम है कि किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार गाड़ी चल पड़ी तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि जब इंसान सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठता है तो 5 मिनट पूरे होने के बाद भी वह अपनी पढ़ाई बंद नहीं करता, बल्कि आगे भी पढ़ता रहता है। तो अगली बार जब मन ना लगे तो अपने दिमाग से कहो सिर्फ 5 मिनट पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आज के समय में पढ़ाई में मन ना लगने का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है आपके हाथ में रखा हुआ आपका स्मार्टफोन। जरा सोचिए, आप किताब के पन्ने पलट रहे हैं, अचानक फोन की स्क्रीन पर लाइट चमकती है, किसी का मैसेज आया है, आपका दिमाग कहता है बस 2 सेकंड के लिए देख लेता हूँ। आप फोन उठाते हैं, मैसेज देखते हैं और फिर अचानक आपको ध्यान आता है कि चलो एक छोटी सी रील ही देख लेता हूँ, और देखते ही देखते 20 से 30 मिनट पानी की तरह बह जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता। जब आप वापस किताब पर आते हैं तो आपका सारा फोकस खत्म हो चुका होता है। जब आप बार बार पढ़ाई से ध्यान हटाकर फोन पर जाते हैं तो आपके दिमाग को दोबारा उसी पढ़ाई पर फोकस करने में बहुत समय लग जाता है। इस तरह पढ़ाई का सारा मजा टूट जाता है। इससे बचने के आसान उपाय: जब आप पढ़ने बैठे तो अपने फोन को अपने कमरे में मत रखिए, उसे उठाकर किसी दूर कमरे में या अलमारी के अंदर रख दीजिए। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है और फोन पास रखना ही जरूरी है तो डू नॉट डिस्टर्ब चालू कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको परेशान न करे। फोन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। पढ़ाई के समय फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे दूर रखना ही भलाई है। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जिसे दुनिया भर के सफल स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? सुबह 8 बजे किताब लेकर बैठे और शाम को 4 बजे उठे, बीच में ना उठे ना पानी पिया, और शाम को क्या होता है? सिर में तेज दर्द, आंखों में थकान, और अगले दिन से किताब देखने का भी मन नहीं करता। हम इंसान है, कोई मशीन नहीं। हमारा दिमाग एक समय में एक हद तक ही फोकस कर सकता है। लगातार घंटों तक बिना रुके पढ़ना नुकसानदायक होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। कई बार हम घंटे घंटे भर पढ़ते भी हैं, फोन भी दूर रखते हैं, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ाई के नाम पर सिर्फ किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं, यानी बस आंखें घुमाना और पढ़ना, बिना दिमाग पर जोर डाले। ऐसे पढ़ने से चीजें दिमाग में ज्यादा समय तक नहीं टिकती। पढ़ाई में मन तब लगता है जब दिमाग एक्टिव रूप से काम करता है। इसके लिए 2 आसान काम है। खुद से पूछे, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा या कोई चैप्टर पूरा किया। अब किताब को तुरंत बंद कर दीजिए। अपने हाथ में एक सादा कागज और पेन लीजिए। अब बिना किताब देखे याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने अभी अभी क्या पढ़ा। जो बातें याद आ रही है उसे अपने शब्दों में उस कागज पर लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसे करते हैं तो वह जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। दूसरों को समझा कर पढ़े, यानी कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अपने कमरे में अकेले खड़े हो जाइए, या ऐसे सोचिए कि आप वही टॉपिक अपने किसी छोटे भाई या दोस्तों को समझा रहे हैं। उसे बिल्कुल सरल और आसान हिंदी में समझाइए। जब आप खुद को या किसी और को वह बात समझाते हैं तो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि आपको कौन सी बात अच्छे से समझ आ गई और कहां पर आप अटक रहे हैं। इस तरह पढ़ने से बोरियत बिल्कुल खत्म हो जाती है और एक खेल की तरह चीजें याद होने लगती है। दोस्तों, यह थी वो सारी बातें और आसान तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने पढ़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में बदलाव एक रात में नहीं आता, लेकिन हर रोज की गई छोटी छोटी कोशिशें बहुत बड़ा असर दिखाती है। आज से और अभी से इनमें से कम 2 तरीकों को अपनी जिंदगी में अपना कर देखिए। आपको खुद अपनी पढ़ाई में सुधार दिखने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यह वीडियो आपको फायदेमंद लगा हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही काम के वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, मन लगाकर मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।